हेलो गाइस, आई एम गुलक्षा और हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, टॉपिक हमारा फोर्थ चल रहा है जिसमें हम अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग डीप लर्निंग एक फॉर्म है मशीन लर्निंग की, जो यूटिलाइज करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट न्यूरल नेटवर्क को। ठीक है, जो एक्वायर करता है नॉलेज को फ्रॉम डेटा से। ठीक है, न्यूरल नेटवर्क डिसिफर कर सकता है कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न जैसे कि ह्यूमन ब्रेन, जो बियॉन्ड होता है ट्रेडिशनल एमएल एल्गोरिथम कैपेबिलिटीज के। वेरियस टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क कौन से है? न्यूरल नेटवर्क ये एक एमएल एल्गोरिथम है जो इंस्पायर किया गया है बाय ह्यूमन ब्रेन द्वारा। न्यूरल नेटवर्क कंसिस्ट करता है ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स ऑफ न्यूरस या न्यूरस, जो कि प्रोसेस करते हैं एंड पास करते हैं इनपुट थ्रू लर्निंग एल्गोरिथम के। शैलो न्यूरल नेटवर्क में ये नेटवर्क कंटेन करते हैं ओनली वन लेयर ऑफ न्यूरॉन, बनाते हैं इसको सिंपलर और ट्रेन करते हैं, लेकिन लेस अडेप्ट हैं एट रिकॉग्नाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न को। ठीक है, डीप न्यूरल नेटवर्क में इनके ये मल्टीपल न्यूरल लेयर होती हैं इसकी, एंड लर्न करते हैं इंट्रिकेट डेटा पैटर्न को, जो कि शैलो नेटवर्क को हैंडल नहीं कर सकती है। ठीक है, कन्वेंशनल न्यूरल नेटवर्क में डिजाइन करते हैं फॉर इमेज कोग्निशन रिकॉग्निशन। सीएनएन लर्न करती है स्पेटियल रिलेशनशिप, जिसके पिक्सल जो एक्यूरेटली आइडेंटिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट इन इमेज, दोनों इनके बीच में। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क टेलर करते हैं फॉर सीक्वेंस मॉडलिंग को। आरएनएन कैप्चर करती हैं टेम्पोरल रिलेशनशिप, किसके सीक्वेंस एलिमेंट एंड प्रिडिक्ट सब्सिक्वेंट एलिमेंट विद हाई एक्यूरेसी, इन दोनों के बीच में। चैलेंज एसोसिएटेड विद एलएलएम एंड एआई। चैलेंज विद एलएलएम एंड एआई। पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर कोस्ट। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है, इसमें कैपिटल एक्सपर्टाइज रहता है एंड लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर रहता है नेसेसरी होता लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर नेसेसरी होता है मेंटेन करने एंड डेवलप करने में एलएलएम को। स्केल ऑफ डेटा एक्वायर्ड, कंपनीज स्ट्रगल करती हैं एक्सेस करने में टू लार्ज इनफ डेटा सेट को, और ट्रेन करती हैं उनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल के साथ में। टेक्निकल एक्सपर्टाइज में ड्यू टू देयर स्केल, इसके स्केल की वजह से ट्रेनिंग एंड डिप्लॉइंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर वेरी डिफिकल्ट रहते हैं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहते हैं, एंड एक्वायर करते हैं एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग को ऑफ डीप लर्निंग वर्क फ्लो के। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर करके एंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर को। बायस लैंग्वेज मॉडल्स कैपेबिलिटीज लिमिटेड होती हैं टू द टेक्सुअल ट्रेनिंग डेटा एंड दस में इंक्लूड फॉल्स इंफॉर्मेशन, रेस, जेंडर एंड बायस, ये सब भी करती है। स्किल शॉर्टेज, लैक ऑफ टैलेंट विद एक्सपर्टाइज इन दीज मॉडल्स मेक इट डिफिकल्ट, इसको बहुत डिफिकल्ट बना देते हैं ये। ठीक है, और इम्प्लीमेंट करते हैं एंड यूज करते हैं इसको इफेक्टिवली। कल्चरल बायस में ये मॉडल प्राइमरली फोकस करते हैं इंग्लिश, बट इंडिया में रिच लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी डिमांड करते हैं मोर इंक्लूसिव अप्रोच को। वे फॉरवर्ड है इसका कंसिडरेशन ऑफ एथिकल इम्प्लीकेशन, इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल यूज, ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, स्किल डेवलपमेंट, इंडिया स्पेसिफिक एलएलएम्स, एक जनरेटिव एआई एंड लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे कि चैट जीटीपी एंड डीएलएलई रिवोल्यूशनाइज करते हैं मल्टीपल सेक्टर्स को एंड ब्रिंग करते हैं इमेंस पोटेंशियल अलोंगसाइड सिग्निफिकेंट रिस्क, जैसे कि बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन। ये क्रूशियल करता है टू एड्रेस करने में इनके चैलेंजेस थ्रू एथिकल फ्रेमवर्क है, ट्रांसपेरेंसी के एंड अकाउंटेबिलिटी इन एआई एप्लीकेशन के अंदर। मूविंग फॉरवर्ड करते हैं बैलेंसिंग इनोवेशन रिस्पॉन्सिबल यूज विल इंश्योर दैट एआई टेक्नोलॉजी इनहांस प्रोडक्टिविटी व्हाइल रिस्पेक्टिंग सोसाइटल नॉर्म एंड इंश्योरिंग करते हैं इक्विटी को। नेक्स्ट है डीप फेक।
डीप ये रिस्पॉन्स करता है वेरियस बहुत सारे केसेस पर डीप फेक वीडियोस क्रिएटिंग की जाती है मिस इन्फॉर्मेशन द्वारा सोसाइटी के। गवर्नमेंट इसको देखती है एट आइडिया रूल्स जो बनाता है व्हाट्सएप डिस्क्लोज सोर्स आईडी के। डीप फेक क्या है? डीप फेक डिजिटल मीडिया वीडियो है, ऑडियो है एंड इमेज एडिटेड की जाती है एंड मैनिपुलेट करी जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को इसमें। ये एक बेसिकली हाइपर रियलिस्टिक डिजिटल फाल्सिफिकेशन है। इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल डीप फेक्स का क्या है? कहते हैं पोर्नोग्राफी। ओवर 96% ऑफ डीप फेक बिंग पोर्नोग्राफिक है। वीडियो टारगेट करती है वुमेन को। इस टाइप का कंटेंट डराता है, इमिडिएट करता है एंड साइकोलॉजिकल हार्म करता है व्यक्ति किसी भी व्यक्ति पर। एग्जाम्पल बॉलीवुड एक्ट्रेस डिफेक हुआ था, ठीक है, मुझे याद नहीं आ रहा सेक्टर का नाम, ठीक है। कैरेक्टर एसोसिएशन डीप फेक कैन पोर्ट्रे करता है इंडिविजुअल इंगेजिंग इन एंटी सोशल बिहेवियर एंड बताता है फॉल्स थिंग दे आर नेवर डिड दस डैमेजिंग देयर रेपुटेशन। इरोजन ऑफ ट्रस्ट इन ट्रेडिशनल मीडिया लीड कर सकती है कल्चर और फैक्चुअल रिलेटिविज्म, डैमेजिंग करती है सिविल सोसाइटी को। थ्रेटन नेशनल सिक्योरिटी मैरी यूएस नेशन स्टेट यूज करते हैं डीप फेक को, अंडरमाइन करते हैं पब्लिक सेफ्टी को, क्रिएट करते हैं चाओस को एंड शो करते हैं अनसर्टेनिटी इन टारगेट कंट्रीज के अंदर। नॉन स्टेट एक्टर्स में इंसर्जेंट ग्रुप एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं डीप फैक्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए एंड स्प्रेड इन्फॉर्मेटिव स्पीच को, मतलब फैलाने के लिए मिस इन्फॉर्मेशन को, प्रोवोकेटिव एक्शंस को, और इंसाइट करते हैं एंटी स्टेट सेंटीमेंट अमंग द पब्लिक के बीच में। लियास डिविडेंड इट कुड लीड टू द डिसमिसल ऑफ जेन्युइन इंफॉर्मेशन एज फेक न्यूज। सॉल्यूशन टू कम्बैट डिफेक्ट्स क्या है? इनहांस मीडिया लिटरेसी एफर्ट मस्ट भी इनहांस होने चाहिए टू कल्टिवेट अवेयरनेस अमंग मासेस टू कम्बैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिफेक्ट। रेगुलेशन होना चाहिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन होना चाहिए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें पता होनी चाहिए, अपने हर एक इंडिविजुअल को पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिटिकल कंज्यूमर और ऑनलाइन मीडिया की हमारी क्या है। शेयर करने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर अगर मतलब आपको किसी भी तरीके का कोई भी मैसेज आता है तो तुरंत उसको बिना जांचे कि वो वही व्यक्ति है जो आपसे जिसको आप अच्छे से जानते हैं, किसी को भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर ना करें, ठीक है। ये बहुत सारे सॉल्यूशन है। इस्टेब्लिश रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग सिमिलर DARPRA के, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? डीप फेक पोजेस करता है सिग्निफिकेंट चैलेंज इन आज के दुनिया में। ये यूज करते हैं स्प्रेड इंफॉर्मेशन एंड मैनिपुलेट डिजिटल कंटेंट को एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट को। ये क्रूशियल है फॉर AI बैक टूल्स के एंड डिटेक्शन करते हैं मेथड जो पहुंचता है पेस विद द इवॉल्विंग नेचर ऑफ डीप फेक्स के। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रियलिटी। एक्सटेंडेड रियलिटी इंडिया का एनिमेशन मार्केट वैल्यू करता है $2.4 बिलियन इन 2024 पर तक एंड इसको एक्सपेक्टेड किया गया है कि ये पहुंच जाएगा 14.69 बिलियन इन 2030 तक एंड प्रोजेक्ट रोबोट ग्रोथ करेगा इन फोरकास्ट पीरियड विद CAGR ऑफ 35.4% थ्रू 2030 तक, ठीक है। एक्सटेंडेड रियलिटी क्या है? एक्सटेंडेड रियलिटी ये एक अम्ब्रेला टर्म है जो एनकम्पास करती है किसी भी शॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो ऑल्टर करती है रियलिटी जिसके एडिंग डिजिटल एलिमेंट द्वारा टू द फिजिकल और रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट बाय एनी एक्सटेंड के ब्लरिंग करता है लाइन बिटवीन फिजिकल एंड डिजिटल वर्ल्ड की। एक्सटेंडेड रियलिटी इंक्लूड है इसमें ऑगमेंटेड रियलिटी AR, मिक्स रियलिटी MR, वर्चुअल रियलिटी VR एंड एनी टेक्नोलॉजी कोई भी टेक्नोलॉजी इवन दोज दैट हैव येट टू बी डेवलप कोई भी जो डेवलप हुई है पहले या अब सिचुएटेड करती है एट एनी पॉइंट एंड वर्चुअल कंटिन्यूशन, ठीक है।
आर्गुमेंट रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, मिक्स रियलिटी, इनमें क्या फर्क है ये मैं आपको बताती हूँ। डेफिनेशन, एआर की डेफिनेशन है ओवरले डिजिटल कंटेंट और द रियल वर्ल्ड, ठीक है। वीआर की डेफिनेशन है क्रिएट करती है फुल्ली इमर्सिव वर्चुअल एनवायरनमेंट। एमआर की क्रिएट करती है वर्चुअल एनवायरनमेंट कंबाइन करती है विद रियल वर्ल्ड के साथ में। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विद रियल वर्ल्ड। एआर, एआर इन्हांस करता है रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट को। वीआर आइसोलेट करता है यूजर को कहां से, रियल वर्ल्ड से। एमआर इन्हांस करता है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को। नेक्स्ट है डिवाइस। एआर में आते हैं स्मार्टफोन, टैबलेट, स्मार्ट ग्लासेस, हेड अप डिस्प्ले, और एआर में आते हैं, वीआर में आते हैं डेडिकेटेड वीआर हेडसेट अकरिंग करते हैं रिफ्ट, एचटीसी वाइव, और एमआर में आते हैं माइक्रोसॉफ्ट होलोन्स हेडसेट डिस्प्ले, एचयूडी जिसे बोलते हैं एमआर ग्लासेस। ये डिवाइसेस इनमें आते हैं तीनों में। यूज केसेस कौन से हैं? एआर के हैं नेविगेशन, रिटेल, हेल्थ केयर, एजुकेशन। वीआर के हैं गेमिंग, सिमुलेशन, ट्रेनिंग, वर्चुअल एक्सपीरियंस। एमआर के हैं गेमिंग, रिमोट वर्क, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ये इनके यूज केसेस हैं। बेनिफिट ऑफ एक्सटेंडेड रियलिटी के देखते हैं। क्या बेनिफिट है इसके? इनहांस यूजर एक्सपीरियंस, ये अलाउ करता है यूजर को तो वो इंटरकेट कर सके वर्चुअल ऑब्जेक्ट एज इफ दे वर रियल, ताकि वो रियल लग सके, ठीक है। रेवोल्यूशनाइज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में प्रोवाइडिंग की जाती है एक रियलिस्टिक एंड इंटरेक्टिव सिमुलेशन एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल है इसका माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस, यूज किया जाता है टैग एनाटॉमी के, केमिस्ट्री के अंदर। इंक्रीज एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अलाउ किया जाता है डिजाइनर को एंड इंजीनियर को, ताकि वो विजुलाइज कर सके एंड टेस्ट कर सके प्रोडक्ट को इन अ वर्चुअल एनवायरनमेंट में। कोस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग में क्रिएट करता है यूनिक एंड मेमोरेबल एक्सपीरियंस जो एंगेज करता है कंज्यूमर के साथ। हेल्थ केयर, ये अलाउ करेगा सर्जन्स को टू यूज एक्सरे पावर, एक्सरे विजन जो देखी जाती है अंडर पेशेंट स्किन के जो ब्लड वेसल्स हैं एंड बोन ड्यूरिंग सर्जरी, वो भी उसमें दिखता है एक्सरे। और एक्सरे पावर क्या है ये तो पता ही है किस चीज के लिए होता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी देखते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक स्ट्रक्चर है जो स्टोर करता है ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड को, और इसको ब्लॉक भी कहा जाता है, ब्लॉक भी कहा जाता है। पब्लिक इन सेवरल डेटाबेस में, जिसको चेन कहा जाता है। ये एक नेटवर्क है जो कनेक्टेड किया जाता है थ्रू पी टू पी जिसे कहते हैं नोड्स के। ये स्टोरेज करता है और रेफर करता है एज ए डिजिटल लेजर के। एवरी ट्रांजेक्शन इन दिस लेजर, हर एक ट्रांजेक्शन इस लेजर की स्टोरेज जिसे बोलते हैं ऑथोराइज की गई है बाय डिजिटल सिग्नेचर ऑफ ओनर के, ठीक है। जो ओनर है जैसे कि मैं हूँ, उसके डिजिटल सिग्नेचर द्वारा। जैसे कि आपने अगर किसी ने इस बार यूपीएससी का फॉर्म फिल किया होगा तो हर साल ही वैसे तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर चलते हैं, इस साल थोड़ा ज्यादा था, ठीक है। डिजिटल सिग्नेचर विच ऑथेंटिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन क्या होता है? जो फेस है ना, जो भी आपके पेपर जो भी आईडी है ना उससे मैच होना चाहिए। ट्रांजेक्शन एंड सेव करता है इसको एनी टैंपरिंग से। सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी क्या है? डिसेंट्रलाइज मैकेनिज्म ब्रिंगिंग ट्रांसपेरेंसी एंड इफिशिएंसी, फ्रॉड प्रिवेंशन है। ब्लॉक चेन बिजनेस वैल्यूज एप्लीकेबिलिटी इन डिवाइस डोमेन में है, ठीक है। विश्वासाया नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है एक, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेटी द्वारा लॉन्च किया गया है। विश्वासीय नेशनल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक है ये। इसका एम है प्रोवाइड करना ब्लॉकचेन एज अ सर्विस बीएएस थ्रू ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में के जरिए सपोर्टिंग करता है बहुत सारे परमिशंस को ब्लॉकचेन एप्लीकेशन के अंदर। ये एक पार्ट ऑफ ब्रॉडर नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क है, ठीक है, जो जिसका एम है इफेक्टिवली यूटिलाइज करना ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अक्रॉस डोमेन जैसे कि हेल्थ, एग्रीकल्चर, एजुकेशन एंड फाइनेंस में।
की कंपोनेंट ऑफ लॉन्च के क्या है, एनबीएफ लाइट एक है। ये लाइट वेट ब्लॉकचेन सैंडबॉक्स प्लेटफॉर्म है, डेवलप किया गया है फॉर स्टार्टअप एंड एकेडमिया, जो फैसिलिटेट करता है रैपिड प्रोटोटाइप रिसर्च एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके लिए किया गया है। ठीक है। परमाणिक एक ब्लॉकचेन अनेबल है, सॉल्यूशन डिजाइन किया गया है और वेरीफाई करने के लिए ओरिजिन और मोबाइल एप्लीकेशन के, जो सुनिश्चित करता है ऑथेंटिसिटी एंड सिक्योरिटी को। एक नेशनल ब्लॉकचेन पोर्टल है, ये यूनिफाई करता है प्लेटफॉर्म मैनेजिंग कंटेंट रिलेटेड टू ब्लॉकचेन नेशनल फ्रेमवर्क इनिशिएटिव, सर्विंग करता है इसको एज अ रिसोर्स हब फॉर ब्लॉकचेन सर्विसेज के। सिग्निफिकेंट ऑफ ब्लॉकचेन एज अ सर्विस भी है, क्या है के सिग्निफिकेंस क्या है, अनेबल ट्रस्ट बाय डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर कैपेबल ऑफ कंसेंसस और शेयर्ड स्टेट, प्रोवाइड करते हैं सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ, एड्रेस चैलेंज एंड ब्लॉकचेन अडॉप्शन। ठीक है। प्रोवाइड सिक्योरिटी अश्योरेंस वेरियस ब्लॉकचेन कंपोनेंट अक्रॉस द स्टेक, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। इनिशिएटिव जो प्रमोट करते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इंडिया के अंदर, वो कौन से हैं, पहला है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन ब्लॉकचेन, ये गाइड करती है ब्लॉकचेन अडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर्स। नेक्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फैसिलिटेट करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन ब्लॉकचेन एप्लीकेशन में। फ्यूचर स्किल प्राइम, ये एंटी इनिशिएटिव की है, जो बाय नासकॉम द्वारा एंड मेटी द्वारा की गई है फॉर अपस्किलिंग इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग है, जिसमें ब्लॉकचेन भी। ग्लोबल इनिशिएटिव है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम प्रोसीडियो प्रिंसिपल, ये एक ब्लॉकचेन बिल है, बिल ऑफ राइट है, जो गाइड करता है एथिकल डेवलपमेंट को। ठीक है। आईबीएम ब्लॉकचेन वर्ल्ड वायर, ये भी एक ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क है, यूजिंग किया जाता है इसमें ब्लॉकचेन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन के लिए। नेशनल ग्लोबल ब्लॉकचेन बिजनेस काउंसिल जीबीबीसी, ये एक इंडस्ट्री एसोसिएशन है, जो प्रमोट की गई है ब्लॉकचेन अडॉप्शन अक्रॉस सेक्टर के। चैलेंज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कौन सी है, पहला है स्केलेबिलिटी, एनर्जी कंजप्शन, इंटरऑपरेबिलिटी, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, रेगुलेशन एंड अडॉप्शन, ये इसके चैलेंज हैं। वे फॉरवर्ड है एड्रेसिंग स्केलेबिलिटी एंड एनर्जी कंजप्शन, इनहांसिंग इंटरऑपरेबिलिटी एंड कोलैबोरेशन। ठीक है। स्टैंडिंग सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, ये वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं, बाकी और जो आपके दिमाग में आ रहा हो वो ऐड कर सकते हैं। ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैंड करती है और रेवोल्यूशनाइज करती है मेमोरस इंडस्ट्रीज बाय अनेबलिंग डिसेंट्रलाइज्ड द्वारा ट्रांसपेरेंट एंड सिक्योर करती है ट्रांजेक्शन को। जब हम देखते हैं 2025 की तरफ, विद एन एस्टिमेट 10% ऑफ ग्लोबल जीडीपी पोटेंशियल स्टोर ऑन ब्लॉकचेन है, एड्रेसिंग करती है स्केलेबिलिटी, इनहांस करती है इंटरऑपरेबिलिटी, इंप्रूव करती है एनर्जी इफिशिएंसी थ्रू इनोवेशन, जैसे कि प्रूफ ऑफ अथॉरिटी पीओए आर क्रिटिकल है फॉर हार्नेसिंग इट्स फुल पोटेंशियल के साथ में। स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व, क्रिप्टो करेंसी रिजर्व क्या है, यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट ने हाल ही में साइन किया है एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जो स्टैब्लिश हुआ है स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व एसबीआर द्वारा एंड ब्रॉडर स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व एससीआर द्वारा। क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल और वर्चुअल करेंसी है, सिक्योर की गई है बाय क्रिप्टोग्राफी द्वारा, ऑपरेट करती है और डिसेंट्रलाइजेशन ब्लॉकचेन नेटवर्क को, और गवर्न ये गवर्न नहीं की गई है बाय सेंट्रल बैंक और नेशनल अथॉरिटी द्वारा गवर्न नहीं है। ट्रांजेक्शन आर पीर टू पीर है, इसका वेरीफाई किया गया है बाय नेटवर्क नोड्स थ्रू क्रिप्टोग्राफिक कंसेंसस मैकेनिज्म के। एग्जांपल है इसका बिटकॉइन, एथरम, रिपल, कार्डानो। स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व कौन सी है, अ गवर्नमेंट हेल्ड स्टॉकपिल ऑफ सेलेक्ट क्रिप्टो करेंसी, फॉर्मिंग करती हैं पार्ट ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक एंड फाइनेंशियल रिजर्व को, इंटेंडेड टू कॉम्प्लीमेंटेड ट्रेडिशनल रिजर्व, जैसे कि गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, डिजाइन टू प्रमोट कौन सा है, इकोनॉमिक रेजिलियंस, टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी। ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ स्टडी क्रिप्टो करेंसी रिजर्व कौन सा है,
diversification, hedge currency, reduction, remittance cost, technological leadership, high return potential, फाइनेंशियल सॉवरेनिटी, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट कौन से हैं, हाई वॉलेटिलिटी, आरबीआई का कंसर्न है, रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है, साइबर सिक्योरिटी थ्रेट आता है इसके साथ, एनवायरमेंटल कंसर्न भी है, वे फॉरवर्ड है इंडिया का, Reload allocation यानी start with 1 to 2% of forex reserve, 6.6 to 12 बिलियन डॉलर फॉर रिस्क मैनेज एक्सपोजर है जो बिल रेगुलेटरी आर्किटेक्चर लर्न किया गया है फॉर सिंगापुर एमएएस और जापान एसएआई फॉर बैलेंस क्रिप्टो रेगुलेशन के लिए, स्ट्रेंथन कोर्स एंड क्रिप्टो साइबर सिक्योरिटी, लिवरेज डोमेस्टिक आईटी टैलेंट फॉर सिक्योर ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, प्रमोट यूज केस ड्रिवन अडॉप्शन, फोकस करता है ऑन एप्लीकेशन जैसे कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, रेमिटेंस एंड डिफाई डिफाइंड लैंडिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक क्रिप्टो करेंसी रिजर्व रिप्रेजेंट करता है एक पैराडिगम शिफ्ट इन ग्लोबल फाइनेंस में। वहीं दूसरी तरफ इंडिया मस्ट रीड करती है पोटेंशियली सावधानी से स्ट्रेटेजी कंसिडरिंग करती है वोलेटिलिटी एंड रेगुलेटरी गैप को। ये it should also not miss the opportunity to experiment and innovate responsibly. With a well collaboration approach, India can balance economic prudence with technological advancement, ensuring करती है preparedness for the future digital के लिए। नेक्स्ट है क्वांटम टेक्नोलॉजी, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है आज का जो फोर्थ टॉपिक है। तो हम इसको उसी तरह मैंने उसको इसी तरह पार्ट में बांटा हुआ है फेज में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। 5th से लेकर 12th तक अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ना हो, हमारी अकेडमी और सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाती है। हम एसएससी सीजीएल यूपीएससी यूपीपीएससी रेलवे वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई भी इंटरेस्ट हो, आप एनी टाइम में कॉल कर सकते हैं। नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।